गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अब जो है हम लोग इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ यहाँ लिखा है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो देखो जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है वो बेटा डिपेंड करती है कि आपने मतलब लिटरेसी रेट कितना है आपके देश में। मतलब लिटरेसी रेट मतलब समझ रहे हो ना कि लिटरेसी रेट मतलब कि आपके देश में पढ़े लिखे लोग कितने हैं। ठीक है, ये होता है लिटरेसी रेट। इसको हिंदी में बोला जाता है साक्षरता दर। ठीक है, महाराष्ट्र में जैसे मान करके चलो कि इंडिया में अगर मान के चलो 100% पॉपुलेशन है तो इंडिया में जो लिटरेसी रेट है वो लगभग कितना है 70 के आसपास है। ठीक है, तो मतलब 70 लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करती है कि लिटरेसी रेट कैसा है। दूसरा, हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। दूसरी चीज़ जो है हेल्थ ऑफ अ पर्सन भी इंडिकेट करती है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसी है। ठीक है, मतलब हेल्थ ऑफ अ पर्सन से आप मतलब सब क्या समझ रहे हो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब ये होता है बेटा कि आपके देश में जो लोग हैं वो कितने साल तक मैक्सिमम जी सक रहे हैं। ठीक है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब यही होगा कि आपके कंट्री में जो है आपके आस पड़ोस में जितने भी या आप लोग जो है वो कितने साल तक जी पा रहे हो। जैसे इंडिया की लगभग वही 70 ईयर्स लगभग है। ठीक है, अभी तो 65 ईयर्स एवरेज माना जाता है, बाकी 65 के ऊपर मैक्सिमम लोग जीते ही है। ठीक है, ऐसा तो ये कहानी। फिर उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि स्किल्स कैसी है आपके लोगों के अंदर, मतलब कंट्री के लोगों के अंदर स्किल्स मतलब क्या है कि स्किल का मतलब है बेटा कि टैलेंट। एक तरीके से टैलेंट बोल सकते हैं कि मतलब किस टाइप के आपके जो कंट्री के जो लोग हैं वो किस किस टाइप के आप काम कर सक रहे हो। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की वो क्या करती है, तो जो ग्रोथ रेट है कंट्री के उसको डिसाइड करती है। लिटरेट एंड हेल्थी पॉपुलेशन आर एन एसेट। ठीक है, जो लिटरेट और हेल्थी पॉपुलेशन जो है वो एक तरीके से क्या है, एसेट है। एसेट मतलब संपत्ति है देश की। ठीक है, ऐसा नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे और जो हेल्थी पॉपुलेशन है हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़े कि यही लोग क्या करते हैं, देश को एक तरीके से टॉप पर पहुंचाने में मदद करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब हर फील्ड में ये अच्छा यही दिलवाते हैं। ठीक है, देश को एक रेस्पेक्ट जो है वो वर्ल्ड में दिलवाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, जैसे मान करके चलो आपके घर में जो लोग हैं, आपके घर में अगर कोई पढ़ा लिखा लोग है, पढ़ा लिखे मतलब कोई है, ठीक है, या और हेल्थी है वो, तो उसको जो है एक तरीके से उसका एक अलग ही इंप्रेशन जमता है। ठीक है, ऐसा नहीं, एक मतलब अलग से ही जो है उसको रेस्पेक्ट दी जाती है। आपने भी देखे होंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं उससे आप अलग ही बातें करते होंगे, और जो नहीं पढ़ा लिखा है तो उसको आप एक अलग ही रेस्पेक्ट देते होंगे। तो यही है कि जो क्वालिटी है क्योंकि उनके अंदर क्वालिटी है, उन लोगों ने पढ़े हैं, उन लोगों ने क्या किया, अपना समय जो है वो बुक को दिए है। ठीक है, बुक को अपनी दोस्त बनाया, तो उसके कारण क्या हुआ कि उनके जो अंदर में जो है एक डेवलपमेंट जो है वो रहने का, खाने पीने का, ठीक है, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने का, ठीक है, ऐसा नहीं, और काम करने का, वो क्या हुआ है, एक डेवलप हुआ है। ठीक है, मतलब उन लोगों ने अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज़ जो है वो अच्छी अच्छी इंप्रूव करी है, जिसके कारण वो आज क्या बन गए, एक एसेट बन गए। ठीक है, एसेट मतलब संपत्ति है। ठीक है, आपके घर में जो है लोगों को, मतलब आपके घर में जैसे आप लोग पढ़ लिख रहे हो तो आपको एक अलग ही रिस्पेक्ट जो है वो दी जा रही होगी। लेकिन मान करके चलो आपका जो सेकंड वाला भाई है सपोज, अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको एक अलग, मतलब उसका एक अलग ही लेवल रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने में मिलती है। फिर उसके बाद है एजुकेशन। तो एजुकेशन का मतलब क्या है बेटा, तो साकल्स एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ बोर हिम द फ्रूट्स इन द लेटर ईयर्स इन टर्म्स ऑफ गुड जॉब एंड सैलरी। तो देखो शुरुआत में एजुकेशन बेटा बहुत हमको भी बोर ही लगता है। ठीक है, आप लोगों को भी अभी इनिशियली बोर लग रहा होगा, लेकिन जब बाद में आप लोगों के पास एक आप देखोगे दूसरे से, अगर हम कंपैरिजन करोगे तुम लोग, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये दो लोगों की कहानी बताया था इसने, एक शाकल और दूसरा कोई लड़का था। तो उसमें शाकल जो है वो क्या किया, उसने शुरुआत में पढ़ लिया, उसको चाहे बोर लग रहा हो, लेकिन उसने क्या किया, शुरुआत में अच्छे से पढ़ लिया, और बाद में कुछ समय बाद उसको क्या हुआ कि एक उसके पास अच्छी जॉब थी, एक अच्छी सैलरी उसको मिल रही थी। ठीक है, तो उसने देखा कि एजुकेशन जो है क्या है, एक इम्पॉर्टेंट इनपुट है। ठीक है, किसके लिए, साकल की ग्रोथ के लिए क्या है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है एक तरीके से। इट ओपन न्यू हॉरिजन फॉर हिम, और उसने क्या किया, एक नया जो है हॉरिजन जो है उसके लिए ओपन किया। ठीक है, नए रास्ते जो है वो खुले, नए दरवाजे उसके लिए जो है वो खुले। ठीक है, प्रोवाइडेड न्यू एस्पायरेशन एंड डेवलप्ड वैल्यूज ऑफ लाइफ, नए नए एस्पायरेशन जो है उसको प्रोवाइड किया गया। ठीक है, नई नई वैल्यूज जो है उसने लाइफ की डेवलप किया। नॉट ओनली फॉर साकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो, और सिर्फ उसने एजुकेशन ने सिर्फ बेटा साकल को ही एक तरीके से वो नहीं बनाया,
उसने साइकिल मतलब साइकिल को ही सिर्फ एक्सपर्ट नहीं बनाया, उसने क्या किया, सोसाइटी को भी आगे बढ़ाया। ठीक है, तो एजुकेशन जो है सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल की मदद नहीं करता है, एजुकेशन पूरी की पूरी सोसाइटी की मदद करता है। कैसे, तो मान करके चलो आप अगर घर में पढ़ ले रहे हो और आपके पास एक अच्छी जॉब है, तो आप दूसरे लोगों की भी मदद कर सकते हो और उनको भी क्या कर सकते हो, कहीं ना कहीं अच्छी जॉब दिलवा सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं तो एक आपकी जो है एक अलग ही रेस्पेक्ट होगी उसमें। ठीक है, आपने जिसको जॉब दिलाया हो उसकी भी शायद कल को कुछ अलग रेस्पेक्ट हो। तो ये सारी चीज़ें होती है। इट एनहांसेस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मतलब ये जो है नेशनल इनकम को बढ़ाता है। ठीक है, मान करके चलो अगर आपकी कोई सैलरी बढ़ रही है तो सैलरी जो है एक तरीके से अगर आपकी बढ़ रही है तो लोगों से मिलकर के ही देश बनता है, मतलब आपसे ही मिलकर के देश बना हुआ है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि देश की भी इनकम कैसी होगी, बढ़ेगी। तो वही है नेशनल इनकम का मतलब क्या है कि अगर आपकी सैलरी अच्छी हो रही है इसका मतलब नेशनल इनकम भी क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा कल्चरल रिचनेस होगी। ठीक है, मतलब आप लोग जो है एक हाई सोसाइटी में जैसे रहोगे, ठीक है, अगर पढ़ लिख रहे हो तो आप लोगों का एक अलग ही ग्रुप रहता है। आप लोगों ने देखे होंगे पढ़ने लिखने वालों का एक अलग ही ग्रुप रहता है। ठीक है, उनके पास जॉब भी रहती है तो जॉब वालों का एक अलग ही ग्रुप रहता है। तो एक उनकी जो कल्चरल रिचनेस जो है वो देखने को मिलती है हमको। दूसरा जो है एंड इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, और क्या होता है कि गवर्नेंस की एफिशिएंसी को वो बढ़ा देता है। ठीक है, शासन करने की जो एफिशिएंसी है उसको वो बढ़ा देता है। क्या, एजुकेशन। तो देयर इज अ प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विथ अ स्पेशल एम्फेसाइज ऑन गर्ल्स। ठीक है, तो ये वो ही बोल रहा है कि हमने यहाँ देखे कि अगर मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो हमको महिलाओं को भी देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है। ठीक है, तो ये वो बोल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ बोल रहा है क्या, ह्यूमन बीइंग इज अ पॉजिटिव एसेट। अब देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ह्यूमन बीइंग इज अ पॉजिटिव एसेट एंड अ प्रीशियस नेशनल रिसोर्स। तो ह्यूमन बीइंग जो है सबसे बड़ा एक पॉजिटिव एसेट है। ठीक है, एक पॉजिटिव संपत्ति है। ठीक है, दूसरी चीज़ एक प्रीशियस नेशनल रिसोर्स है। ठीक है, तो ये बहुत ही अनमोल क्या है, एक तरीके से राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, विच नीड्स टू बी चेरिस्ड, नर्चर्ड एंड डेवलप्ड एंड टेंडरनेस एंड केयर कपल्ड विथ dynamism. Each individual's growth presents a different range of problems and requirements. The catalytic action of education in the complex and dynamic growth process needs to be planned meticulously and executed with great sensitivity. तो वही बोल रहा है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक अच्छा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और हमको इस रिसोर्सेज के ऊपर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम इनके ऊपर ध्यान देंगे तो फिर देश भी हमारा क्या होगा, अच्छे से आगे बढ़ेगा। ठीक है, आया समझ में। तो यही वो इसने यहाँ पर समझाया है। फिर यहाँ पर देखो इसने कुछ ये रिकॉर्ड्स दिया हुआ है कि लिटरेसी रेट दिए हुए हैं इंडिया की। तो ये देखो ये ब्लू कलर से है पर्सन, पर्सन मतलब इसमें पूरा पीपल आ गया। ठीक है, लोग पूरे देश की जनसंख्या के बारे में आ गया, मेल फीमेल दोनों काउंट हो रहे हैं। दूसरा जो है मेल के लिए जो है अलग से दिया है रेड कलर का और फीमेल के लिए दिया है ग्रीन कलर का। तो बेटा यहाँ पर देखो 1951 में जो है लगभग सिर्फ ये एक तरीके से 100 में से मान करके चलो तो 100 में से सिर्फ कितने लोग पढ़े लिखे थे, सिर्फ 20 लोग। ठीक है, जिसमें से जो पुरुष है वो एक तरीके से 30 लोग थे। ठीक है, अगर 20 को अब हम 100 मान लें तो उसमें से 30 लोग जो है वो पुरुष थे और बाकी जो 10 लोग हैं वो महिलाएं थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो पर्सन की कैटेगरी में आ रहा है, फिर 30 फिर बढ़ा है। ठीक है, वैसे पुरुष भी बढ़ा। ठीक है, आया समझ, फिर महिला भी बढ़ी थोड़ा सा। फिर यही है कि 2011 में लगभग हमारे पास जो इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो कितनी, लगभग 71 या 71.6 समथिंग है। ठीक है, तो ये देखो ये 70 से 80 के बीच में ये ग्राफ आ रहा है। ठीक है, आ रहा है 2011 में। और जो मेल लिटरेसी रेट है वो लगभग 80 के अब है। ठीक है, और फीमेल लिटरेसी रेट है बेटा कितना, 70 के नीचे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। मतलब ये है कि अगर 100 लोगों में से बात करें तो 100 लोगों में से लगभग 75 लोग जो है लगभग पढ़े हुए हैं। ठीक है, और अगर सिर्फ पुरुषों की बात करें तो 100 पुरुषों में से लगभग 80 जो पुरुष हैं मतलब 80 पुरुष जो है वो पढ़े हुए हैं। और महिलाओं की बात करें तो लगभग 100 में से सिर्फ 62 महिलाएं जो है, 62 या 65, ये देखो 60 से 70 के बीच में आ रहा है ये ग्रीन कलर का 2011 वाला ग्राफ। तो इसका मतलब 100 में से सिर्फ 60 से 70 महिलाएँ जो है वो पढ़ी है। ठीक है, तो ये लिटरेसी रेट्स हैं इंडिया के, तो ये आप लोगों को याद रखना है थोड़ा।
फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एम्फेसाइज ऑन गर्ल्स, देयर इज ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पे सेटिंग्स ऑफ स्कूल लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो ये बोल रहा है कि हमको वही है कि गर्ल्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है ये गवर्नमेंट ये काम कर भी रही है, जैसे नवोदय विद्यालय जो बनाए गए हैं हर एक ज़िले में, ठीक है। तो इसके कारण क्या किया जा रहा है कि अच्छी एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन जो है वो दी जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विथ ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स। तो फिर वोकेशनल स्ट्रीम्स जो है वो डेवलप की गई है, जिसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, उनको नॉलेज दिया जाता है, उनको स्किल्स जो है स्किलफुल बनाया जाता है। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम ₹151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान टू ₹3,766 करोड़ इन द 11th प्लान। तो देखो गवर्नमेंट ने क्या करी थी कि कुछ 5 ईयर प्लान्स बनाई थी कि 5 साल में हमको ये अचीव करना है। तो अगर देखो हम कि ऐसे लगभग गवर्नमेंट ने 12 5 ईयर प्लान अभी तक कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। जब से मतलब 1950 से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तो 1951 या 1952 में लगभग हमारा पहला 5 ईयर प्लान आया था। तो पहले 5 ईयर प्लान में जो है जो प्लान आउटले था एजुकेशन के ऊपर खर्च करने के लिए, मतलब जो सरकार ने जो पैसा रखी थी वो थी 151 करोड़। और 11th 5 ईयर प्लान में अगर हम देखें तो 3,766 करोड़ जो है ये प्लान करी है गवर्नमेंट ने खर्चा करने में। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP रोज फ्रॉम 0.64% इन 1951 to 52 to 3% in 2015 to 16 एंड हैज रिमेन्ड स्टेगनेंट अराउंड 3% फ्रॉम फास्ट 5 ईयर्स। तो देखो ये बोल रहा है कि भाई परसेंटेज जो है GDP का लगभग 0.64% जो है GDP का वो एजुकेशन पर खर्च किया जाता है, ठीक है। 1951 से 52 में लगभग 3% था और 1951 से 52 में 3% था और साथ में 2015 से 16 में भी अगर हम देखें तो ये स्थिर है। स्टेगनेंट यानी क्या होता है स्थिर, मतलब वहीं के वहीं है, लगभग 3% ही है फ्रॉम पास्ट 5 ईयर्स। द बजटरी एस्टिमेट वॉज एज स्टेटेड इन द बजट डॉक्यूमेंट्स ऑफ यूनियन स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो ये वही है कि ये बजट से हमको पता चलता है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने हर साल जो है वो बजट्स निकालती है कि हम लोगों ने मतलब गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, आप लोग देखोगे तो फरवरी मार्च में अगर आप लोगों ने कभी टीवी देखे होंगे तो आप लोगों ने सुने होंगे कि बजट सेशन चल रहा है अभी, ठीक है। तो बजट में क्या होती है कि गवर्नमेंट अपनी ये बताती है कि हम लोगों ने पिछले साल इतना इतना रुपए यहाँ खर्च किए और अभी जो आने वाले साल है उसमें हम इतना खर्च करने वाले इस फील्ड में। तो वही बता रहा है कि बजट जो है बजट से हमको बजट के जो डॉक्यूमेंट्स है यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के वहाँ से हमको ये पता चल रहा है, ठीक है। RBI द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हैज डिक्लाइन टू 2.7% in 2017 to 18। द लिटरेसी रेट हैज इंक्रीज फ्रॉम 18% in 1951 to 74% in 2010 to 11। फिर उसी तरीके से बता रहा है कि ये देखो अभी हम लोगों ने ऊपर में देखे थे कि 2015 से 16 में जो बजट मतलब GDP का जो है लगभग 3% कहाँ पर खर्च किया जा रहा था एजुकेशन के ऊपर। लेकिन अब यहाँ पर देखो बेटा 2017 से 18 में ये घट करके इतना हो गया 3 से 2.7 हो गया, ठीक है। ऐसे मतलब कम हो गया 0.3% कम हो गया। द लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 18% in 1951 to 75% in 2010 to 11। और जो लिटरेसी रेट्स है वो कैसे हो गए, बढ़ गए 18% से कितने हो गए 18% 1951 में था और आज के डेट में कितना हो गया है 2010 से 11 की अगर हम बात करें तो 74% हो गया। तो लिटरेसी इज नॉट ओनली अ राइट, इट इज ऑल्सो नीडेड इफ द सिटीजन्स आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड एंजॉय देयर राइट्स प्रॉपरली। तो लिटरेसी जो है सिर्फ एक अधिकार नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर अगर हम देखें तो सिटीजन्स को जो है एक तरीके से अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना चाहिए बोल रहा है और राइट्स को जो है एंजॉय करना चाहिए। हाउएवर वास्ट डिफरेंसेस नोटिस अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। लिटरेसी अमंग मेल्स इज नियरली 60.6% हायर देन फीमेल्स एंड इट इज अबाउट 16.1% हायर इन अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। तो देखो ये बता रहा है बेटा कि एक तो लोग तो पढ़ रहे हैं लेकिन साथ में क्या हो रहा है कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी हमको देखने को मिल रहा है। डिफरेंस कहाँ पर, तो हमारी सोसाइटी में अगर हम देखेंगे बेटा तो जो मेल लिटरेसी रेट है वो है 16.6% ज़्यादा है फीमेल से, ठीक है। मान करके चलो कि अगर 100 में से अगर 60 महिलाएं पढ़ी है, ठीक है, तो 100 में से पुरुष जो है वो कितने पढ़े हुए हैं, तो 16 ऐड कर दो तो 60 + 16 कितना हो जाएगा
76 हो जाएगा, तो 76 पुरुष पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो ये वो बोल रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये देखो आश्चर्य की बात है कि ये अर्बन एरियाज़ में देखने को मिल रहा है, मतलब शहरी इलाकों में लगभग 16.1% है। तो सोचो गाँव में तो ज़्यादा होगा ही होगा, ठीक है। तो अभी भी जो है हम लोगों की जो है वो मेंटेलिटी यही है कि मतलब लोग जो है वो महिलाओं को उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से गलत भावना है, ठीक है। फिर 2011 में ये बोल रहा है कि लिटरेसी रेट्स वेरिड फ्रॉम 94% इन केरला टू 62% इन बिहार। फिर देखो 2011 में जो लिटरेसी रेट है वो लगभग 94% था केरला में, और बिहार में कितना है 62% है, ठीक है। जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम है वो वॉज एक्सपेंडेड टू ओवर 8.41 लाख इन 2015 to 16, और जो प्राइमरी स्कूल्स है वो लगभग कितनी हो गई है 8.41 लाख हो गई है 2015 से 16 में। अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स हैज बीन डाइल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स, ठीक है। तो ये जो है एक तरीके से ये जो स्कूल तो बढ़ जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वो वहाँ पर जो स्कूल की जो क्वालिटीज़ है वो अच्छी नहीं हो पा रही है। दूसरी चीज़ जो है उसके कारण अगर स्कूल की क्वालिटी बेटा अच्छी नहीं होगी तो लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, और अच्छे से जब पढ़ नहीं पाएंगे तो फेल हो जाएंगे, और फेल हो जाएंगे तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उनको बोला जाता है ड्रॉप आउट्स। क्या बोला जाता है? ड्रॉप आउट, ठीक है। ड्रॉप आउट मतलब जो अपनी बीच में क्या कर देते हैं, पढ़ाई जो छोड़ देते हैं ना, उनको बोला जाता है ड्रॉप आउट। तो हम अगर ड्रॉप आउट रेट भी देखें तो वो भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, ठीक है, टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय 2010। तो ये जो है ड्रॉप आउट्स को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करी है कि एक अभियान चलाई है जिसको बोला जाता है सर्व शिक्षा अभियान, मतलब सभी लोग क्या करें, शिक्षा ग्रहण करें, ठीक है, ऐसा में। और इसके ये जो है इसमें क्या किया जाता है सर्व शिक्षा अभियान में, तो जो 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको मतलब कंपलसरी एजुकेशन जो है वो देना है ही, ठीक है। इट इज़ अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये एक टाइम बाउंड इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट की इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो ये एक पार्टनरशिप है स्टेट्स के साथ, जहाँ पर लोकल गवर्नमेंट और जो कम्युनिटी है वो अचीव करती है यूनिवर्सलाइजेशन के गोल को, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर से जो है फिर हम लोग नेक्स्ट जो है वो कल से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू।